हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ ग्रेड पे स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आने वाले जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? ऑप्शंस हैं कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धोलावीरा। तो इसका सही आंसर है लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, जो आधुनिक राज्य गुजरात के क्षेत्र में स्थित है और 3700 ईसा पूर्व से है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? प्रश्न है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना जो है इनमें से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस देखते हैं, पतंजलि, कपिल, कुमरिला भट्ट या गौतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ कपिल ना होकर के कपिला होगा। कपिला को पारंपरिक रूप से सांख्य जो है इसकी स्थापना इन्होंने किया था, इसका श्रेय इन्हें दिया जाता है। सांख्य जो है हिंदू धर्म में आस्तिक या रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणालियों में सबसे पुराना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है वो कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथ है वो कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण यहाँ दे रहा है? कौन सा ग्रंथ है? राजतरंगिणी, दीपवंश, विनय पिटक या कथा सरित सागर। तो इसका सही आंसर है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी ईसा में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? प्रश्न है, इनमें से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? ऑप्शंस हैं पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या महापाषाण काल। इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल। शुतुरमुर्ग जो है भारत में पुरापाषाण काल के दौरान पाए गए थे। महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, क्या कारण है कि पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है? ऑप्शंस देखते हैं, दैनिक गति के कारण ऐसा हो रहा है या वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो है क्रोड किसका बना होता है? प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसे हम क्रोड कहते हैं वह किसका बना होता है? ऑप्शंस है तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो इसका सही आंसर है लोहा और निकेल। अगला प्रश्न, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह दूसरा है, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शंस है फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है रूसी संघ। अगला प्रश्न, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वह कौन था? प्रश्न है, 1857 के गदर के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है वह कौन था? तो ऑप्शंस देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या अन्य। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग।
1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के कारण जो है यह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? प्रश्न है, इनमें से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर के बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस देखते हैं, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। भारतीय महाद्वीप में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बहती हुई खंभात की खाड़ी से होकर के अरब सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल जो है इनाम गांव कहाँ स्थित है? प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल है यह इनाम गांव, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है। यह घोर नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। पहली बार गांधी जी को 1942 में एक रेडियो संदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था? प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन इनमें से कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली में, लंदन में, बंबई में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में हुआ था। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड था तथा डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें बुलाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शंस हैं, सुवर्ण रेखा नदी, सोन नदी, गंडक नदी या कोसी नदी। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर का पठार है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है? ऑप्शंस है, नागपुर, भोपाल, आगरा या फिर अहमदाबाद। इसका सही आंसर है नागपुर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना है। इसकी स्थापना 1925 में केशव बलिराम हेगडेकर ने की थी। यह जो है अखंड भारत के विचार में विश्वास करता है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न है, मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के तट पर है? ऑप्शंस हैं, सरस्वती, रावी, घग्गर या सिंधु। इसका सही आंसर है सिंधु। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है सिंधु नदी के तट पर नहीं है? प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से जो स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कोटदीजी। तो इसका सही आंसर है रोपड़। रोपड़ जो है सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद जो है कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? प्रश्न है, ऋग्वेद जो है कितने पुस्तकों और मंडलों में विभाजित है? ऑप्शंस हैं, 34, 10, 8 या 12। तो इसका सही आंसर है 10।
ऋग्वेद 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। यह हिंदू धर्म की सबसे पुरानी और पवित्र पुस्तकों में से एक है। इसमें 10 मंडलों में समूहित 1028 कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल जो है सूर्यकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। राजस्थान में है, कर्नाटक में है, हरियाणा में या फिर गुजरात में है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। यह जो है गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के तालुका नामक जगह में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जो है जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा या हड़प्पा। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में पूर्व हड़प्पा में खोजे गए खांचों के संकेत मिले हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान जो है खेतों की जुताई की गई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से जो है कौन पाकिस्तान में जो है स्थित नहीं है? प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन जो है पाकिस्तान में स्थित जो है नहीं है? ऑप्शंस हैं कोटदीजी, चन्हूदड़ो, शोरतुगई या बालकोट। तो इसका सही आंसर है शोरतुगई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? ऑप्शंस हैं चिरांड, बुर्ज होम, हुनासगी या मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर है हुनासगी। हुनासगी जो है भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। हुनासगी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और वहीं रखे हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वह अफगानिस्तान में है? ऑप्शंस देख लेते हैं शोरतुगई, बालाकोट, नागेश्वर या कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है शोरतुगई। शोरतुगई हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या पंजाब। तो इसका सही आंसर है गुजरात। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर गुजरात में स्थित है। लोथल सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवो के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से वैदिक काल में पुरुषुणी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषुणी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं रावी, चिनाब, सतलज या व्यास। तो इसका सही आंसर है रावी। रावी नदी को वैदिक काल में भारतीयों के लिए पुरुषणी या इरावती के रूप में जाना जाता था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।